मन पढ़कर भविष्य बताने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को दरबार छोड़कर क्यों भागना पड़ा? प्रेत दरबार का सच आया सामने। जिस कथा में शामिल हुए नितिन गडकरी, वहां पर क्या हुआ? 10 कमरों में सामान 30 लाख रुपए। बागेश्वर धाम आकर क्या बोले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री? हमारे देश में फर्जी बाबाओं की कमी नहीं है, लेकिन बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो करते हैं, उनके आगे विज्ञान भी फेल है। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि इस वक्त पूरी दुनिया में बागेश्वर धाम की बात होती है। इसी हफ्ते जब धीरेन्द्र शास्त्री अपना प्रेत दरबार लगाने के लिए नागपुर पहुंचे थे, दावा किया जा रहा है कि वहां से उनको दरबार छोड़कर भागना पड़ा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के इस कथा दरबार में शामिल होने के लिए मोदी सरकार के मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल हुए थे। इसके साथ ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे थे। तो क्या सच में वहां पर कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री भागकर लौट आए, या फिर कहानी कुछ और है? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में आपने बड़े बड़े नेता और अधिकारियों को भी जाते हुए देखा होगा। यहाँ पर अर्जी लगाई जाती है, उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री उस शख्स का भविष्य और भूतकाल सब कुछ पर्चे में लिखकर बता देते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने जब नागपुर में अपना प्रेत दरबार लगाया तो वहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। महाराष्ट्र के नागपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार 13 जनवरी तक चलना था, लेकिन ये अचानक से 11 जनवरी को ही खत्म हो गया। इसकी वजह अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति को बताया जा रहा है। इस समिति के सदस्य और प्रसिद्ध एक्टिविस्ट श्याम मानव ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के प्रेत दरबार को फर्जी बताते हुए पुलिस में शिकायत की है। इसी समिति ने कहा है कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री की भविष्यवाणी सच है, भूत और आत्माओं से वो बात करते हैं, तो साबित करके दिखाएं। सही साबित हुआ तो हम 30 लाख रुपए उन्हें इनाम भी देंगे। समिति अपने 10 लोगों को शास्त्री के सामने लेकर जाने वाली थी। उन्हें अपने अंतर ज्ञान से सबके बारे में बताना था। इसमें उनका नाम, नंबर, उम्र और उनके पिता का नाम बताना था। इसके साथ ही पास के कमरों में 10 चीजें रखी जानी थी। उन 10 चीजों को भी पहचानना था और 2 बार रिपीट करना था। अगर वो 90% रिजल्ट देते तो समिति उन्हें 30 लाख रुपए का प्राइज देती। आरोप है कि इस चुनौती को पूरा करने के डर से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपना दरबार बंद करके 2 दिन पहले चले गए। अब इसकी पूरी सच्चाई क्या है? छतरपुर लौटने के बाद खुद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने इसका खुलासा किया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि नागपुर में उनका कार्यक्रम तय समय के मुताबिक ही खत्म हुआ। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जब तक हम वहां थे, क्या वो समिति के सदस्यों के बाप मर गए थे या उन्होंने हाथों में चूड़ियां पहन रखी थी? शास्त्री ने कहा, जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते ही हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके पास कोई चमत्कारिक शक्ति नहीं है। हम सिर्फ हनुमान जी के भक्त हैं और लोग अपनी श्रद्धा से उनके पास आते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि उन्हें किसी को प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। हमारे दरबार देश भर में लगते हैं, जिसको जहां आना है वहां पर आ जाए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि हनुमान जी ने ऐसे समय में हमको चुना है जब सनातन धर्म को पाखंड कहा जा रहा है, जब संतों और पंडितों को पाखंडी, धन कमाने वाला और लालची बताया जा रहा है। ऐसे वक्त में बालाजी की कृपा हम पर हुई ताकि हम ऐसे लोगों को तमाचा मारकर ये बता पाएं कि सनातन पाखंडी धर्म नहीं है, सनातन विज्ञान का भी बाप है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हम कहते हैं कि हमारे पास कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार के चक्कर में जो हमारे पास आना चाहता है वो हमसे दूर ही रहे। इससे पहले भी बागेश्वर धाम की कई बार परीक्षा लेने की कोशिश की गई है, लेकिन सच यही है कि आज तक कोई भी सफल नहीं हो पाया है। तो क्या बागेश्वर धाम और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, या फिर कहानी कुछ और है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स पर आप अपना जवाब लिखकर बता सकते हैं। योगी युग के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।